उस वक्त प्रमोशन प्रोसेस वाकई बहुत ही ज़्यादा खुशगवार नहीं थे। उसमें ये था कि पहले आप 17 ग्रेड में जब आते थे EAC के तौर पे या SO के तौर पे, तो ख़ास तौर पे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो उनको 15 से 20 साल लग जाते थे प्रमोट होने में। और फिर ये भी होता था कि पहले आपको वो एक कच्चा ग्रेड देते थे और फिर कुछ अर्से बाद आपको पक्का ग्रेड देते थे। इसका नॉर्मली 20 साल में आप एक ही ग्रेड ऊपर लेते थे और अक्सर अफसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 में रिटायर हो जाते थे। 20 तक जाना एक बड़ा खौफ था। तो हमें ये लगता है कि शायद वो ज़्यादा आगे हैं, खुसूसन सिंध इस मामले में बहुत आगे है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी लेंथ ऑफ सर्विस का हमारा जो फार्मूला है कि 5 साल बाद आपको अगला ग्रेड मिलना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CSS और PMS के कैंडिडेट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं सर काशिफ मंजूर, PMS ऑफिसर हैं, 2000 के बैच के हैं, सन 2000 के बैच के। आजकल पंजाब में DG पब्लिक लाइब्रेरीज़ पंजाब हैं और उसके साथ साथ PMS के CSS के मेंटोर भी हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। सिविल सर्विस के अफसरान को, चाहे वो CSS अफसर सर्विस के हों या PMS सर्विस के हों, उनको ट्रेनिंग्स भी देते रहते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में, जिसमें नेम भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान कस्टम्स एकेडमी भी शामिल है और सिविल सर्विसेज एकेडमी भी शामिल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। तारुफ बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम काशिफ साहब से ही बात करें, कुछ बातें उनके मुंह से भी अच्छी लगेंगी। सर, आप PMS ऑफिसर हैं जी, तो वो लोग, शायद ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और उनको PMS का भी नहीं पता होगा PMS क्या होता है। सर, व्हाट इज़ PMS? जी, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट की अपनी सर्विसेज हैं जो कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम के ज़रिए से आती हैं, जिसको आमतौर पर हम CSS कहते हैं, इसी तरह से जो एक सूबाई सर्विसेज हैं उनका नाम पहले कभी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज होता था, PCS। अब तकरीबन हर सूबे में PMS नाम की एक सर्विस है, यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। पहले वो मतलब नाम बदलने की वजह ये थी कि तकाज़े तब्दील हो गए और पहले हमारे जिस अरसे में जैसे निज़ाम था या जो अलाइड सर्विसेज थी वो भी PCS सर्विसेज का हिस्सा समझी जाती थी। अब जब हम PMS की बात करते हैं तो इसका मुराद होता है कि किसी भी सूबे की प्राइम सिविल सर्विस जो कि सूबे की सतह पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रोविंशियल PPSC, वो इम्तिहान लेता है और ज़ाहिर फेडरल लेवल पे FPSC एग्ज़ाम लेता है। तो ये एक प्राइम सिविल सर्विस है। इसके प्रॉस्पेक्ट्स पूरे सूबे के लिए मुफीद हैं। ये फील्ड में भी काम करते हैं और ये प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट के अंदर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर भी काम करते हैं। और इसके अलावा ये डेपुटेशन पे बहुत सारे दूसरे इवन फेडरल गवर्नमेंट के इदारों में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जा सकते हैं। बाहर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डेपुटेशन के ऊपर भी है, पोस्टिंग के ऊपर भी है। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के एट पार है, सूबे के अंदर है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसने पूरे पाकिस्तान में सर्व करना है और जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस है उसने प्राइमरीली अपने ही सूबे के अंदर सर्व करना है। और पंजाब की जो PMS सर्विस है वो इस लिहाज से एलीट सर्विस है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से भी और बहुत सारे रिसोर्सेज के लिहाज से भी, और यहाँ की गवर्नमेंट की जो है मिसालें दी जाती हैं और बाकी सूबे भी अक्सर इसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये नॉर्मली PMS ऑफिसर और फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर मिलकर बनाते हैं। सर, इसी से एक सवाल निकलता है, उसका जवाब भी आपसे ले लेते हैं कि एक सवाल, ही बड़ा कॉमन सवाल है उन उम्मीदवारान का जो CSS या PMS का इम्तिहान देते हैं कि एक AC होता है जो PMS कर तहसील में AC लगता है और एक AC होता है जो CSS कर तहसील में AC लगता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम सुपीरियर सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, तो वो एलीट सर्विस है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी हम सब भी इसका हिस्सा बनना चाहते थे और इंशाल्लाह बनेंगे, आप सारे भी बनेंगे जो हमारे इस वक्त हमें लोग देख और सुन रहे हैं। वो भी फील्ड में जब आते हैं तो सारे ACUT लगते हैं अंडर ट्रेनिंग, और उसके बाद बाकायदा उन्हें किसी भी तहसील में या सब डिवीज़न में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो PMS के असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो नॉर्मली उनको 1 या 2 साल सूबे में किसी सेक्रेटेरिएट वाली जगह पर, दफ्तरी जगह पर सर्व करना पड़ता है। उसके बाद वो भी AC लग जाता है। अभी तक की सूरत हाल ये है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन होती रहती है। मे भी इस हवाले से कुछ मज़ीद रिफॉर्म्स हमारे सामने हैं, उनकी बात भी हो रही है, शायद एक आध रिफॉर्म हो भी चुकी है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले काफ़ी फ़र्क था
जब PMS सर्विस नहीं बनी थी, तो हम ये देखते हैं कि 2004 में जब ये सर्विस बनी है, इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जनवरी 2004 में हुआ और फिर इसमें अमेंडमेंट्स कुछ आई हैं बाद में आने वाले सालों में। लेकिन इन 20-22 सालों में हमने ये देखा है कि इस सर्विस ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना मकाम बनाया है और ये भी अब शुरू के यानी 1 या 2 सालों के बाद ये भी असिस्टेंट कमिश्नर अब तक तैनात हो रहे हैं और आने वाले सालों में उम्मीद है कि इस सर्विस का जो मेयार है, इसके जो इम्कानात हैं वो और ज़्यादा वसी होंगे। रहा फेडरल सर्विस का मामला, तो ये चॉइस का मामला है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे मुल्क में सर्व करें और फौरी तौर पर आप DMG में या पैस सर्विस में ग्रुप में आएँ और तो वो आप फौरी तौर पे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चॉइस कोई प्रोविंस है या स्पेशली पंजाब है, तो यहाँ पर 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद और फिर उसके बाद UT और फिर एसोशिप वगैरह के बाद दफ्तर में काम के बाद आप भी उसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ऑब्वियसली ये शायद प्रेफरेंस इसी की बात है, वरना नेचर ऑफ वर्क तो शायद आइडेंटिकल ही है। सर एक चीज़ जो PMS को जब लोग ऑप्ट कर रहे होते हैं तो एक जहन में नेचुरल सा सवाल आता है, वो ये है कि PMS के अफसर्स की करियर प्रोग्रेशन कैसी है, यानी AC के बाद इनकी प्रमोशनल जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या स्टेप्स हैं और कहाँ तक ये प्रमोट होते हैं, और इस हवाले से कुछ बताइए सर। ये बड़ा अहम सवाल है। अगर हम माजी की बात करते हैं, माजी से मुराद हमारा है 2001 तक। 2001 इसलिए लैंडमार्क ईयर है कि डेवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हुई, उस वक़्त की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट का एक नया निज़ाम दिया, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम दिया। तो उसके बाद ज़रूरत पेश आई कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड हैं, DCs हैं और DPOs हैं, ये अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मतहत हो जाएंगे। अब जो पुरानी प्रोविंशियल सर्विसेज थी वो आस्ता आस्ता इररिलेवेंट होती जा रही थी अपने मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, सिस्टम के फैलने की वजह से, आबादी की वजह से, नए कॉन्सेप्ट्स की वजह से, जो कि एवोल्यूशन हमेशा रहती है हमारे यहाँ पे। तो इसमें फिर ये फैसला किया गया कि अब ये नई सर्विस एक आनी चाहिए और मैंने उसी साल इत्तेफाक से ज्वाइन किया 2001 के अंदर। 2000 में मेरी सिलेक्शन हुई, 2001 में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद हमने ये देखा कि इस पर डेलिब्रेशन शुरू हुई और बिलाखिर 2-3 साल की मेहनत के बाद 2004 जनवरी में ये एक ऐसी सर्विस बनी जिसमें प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट सर्विस और प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जो कि मजिस्ट्रेट उर्फ आम में जिनको एक्स असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट कहा जाता था, वो इकट्ठे कर दिए गए। तो उस वक़्त प्रमोशन प्रोसेस वाकई बहुत ही ज़्यादा खुशगवार नहीं थे। उसमें यह था कि पहले आप 17 ग्रेड में जब आते थे EAC के तौर पे या SO के तौर पे, तो ख़ास तौर पे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो उनको 15 से 20 साल लग जाते थे प्रमोट होने में। और फिर ये भी होता था कि पहले आपको वो एक कच्चा ग्रेड देते थे और फिर कुछ अर्से बाद आपको पक्का ग्रेड देते थे। इसका नॉर्मली 20 साल में आप एक ही ग्रेड ऊपर लेते थे और अक्सर अफसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 में रिटायर हो जाते थे। 20 तक जाना एक बड़ा खौफ था। अब जो रूल हमने देखे एक सतह पे हल्का से, इसका मैं भी हिस्सा रहा, तो हमने ये देखा कि जूं एवोल्यूशन हुई है, ये नए रूल बने हैं, तो हमने ये देखा कि एक तो सर्विस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, बड़े फ्रेश यंग ग्रेजुएट्स इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया कंपटीशन के एग्ज़ाम में। और फिर पिछले 21 साल में हमने देखा है कि वो लोग अब 19 ग्रेड में पहुँचे हैं 18 से 20 साल की सर्विस के बाद। और इसके अलावा यानी 17 से 18 का वक्त भी बड़ा कम हुआ, 18 से 19 का उससे भी कम हो गया। और अब हम ये देखेंगे कि अगले 2 साल से 3 साल के अरसे में, 2 से 3 साल के अरसे में वो SMC के लिए जाएंगे। तो ये ग्रेजुअली बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप ये बात कह सकते हैं कि जब हम दूसरे सूबों के साथ कंपैरिजन करते हैं, स्पेशली KP के, बलूचिस्तान और सिंध के साथ, तो हमें ये लगता है कि शायद वो ज़्यादा आगे हैं। खुसूसन सिंध इस मामले में बहुत आगे है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी लेंथ ऑफ सर्विस का हमारा जो फार्मूला है कि 5 साल बाद आपको अगला ग्रेड मिलना चाहिए और आपको 7 साल बाद, इससे भी अगला 12 साल बाद आपको, तो ये सारी सूरत हम सिंध में आइडियल सूरत हाल में देखते हैं कि वहाँ 12 से 15 साल के अंदर आप ग्रेड 19 से 20 में पहुँच जाते हैं। मतलब हमारे बहुत सारे जानने वाले दोस्त जो हैं वो तकरीबन 15 साल की सर्विस के बाद SMC कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर जो कम से कम इसका अरसा है वो 20 से 22 बरस है, कम से कम अरसा अगर कोई लकी है, वरना 24-25 साल लग जाते हैं। लेकिन अब ग्रेजुअली जिस तरह की ताज़ा सूरत मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो रहे हैं। इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग सर्विस। आप इससे अंदाज़ा लगाएं
कि इस वक्त 1200 से ज़ायद अफसरान PMS के हैं, जो कम से कम मेरा लिए 14 बैच आ चुके हैं PMS 14 तक। तो वो इंतहाई ताकतवर एक ग्रुप और क्लास बन चुकी है। और इस वक्त पंजाब की तहसीलों में भी ज़्यादातर निचले लेवल पे 17 के ग्रेड की पोस्टों के ऊपर, 18 ग्रेड की पोस्टों के ऊपर ज़िले में मैक्सिमम पोस्टें हैं वो PMS के पास हैं। PMS। और अब ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यानी एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्टों पे आ रहे हैं। इस तरह जो हमारी अथॉरिटीज़ के अंदर पोस्ट हो रहे हैं, इवन DC की पोस्टों के अंदर हमारे PMS के लोग हैं। तो ये एक हेल्दी साइन है कि फेडरल सर्विसेज इस बात को एक्नॉलेज कर रही हैं, और उम्मीद है कि वो मज़ीद इसको एक्नॉलेज करेंगी, क्योंकि किसी भी सूबे की अपनी प्राइम सिविल सर्विस के बगैर सूबे का निज़ाम उस तरह से नहीं चल सकता जो इसको खुद ओनरशिप देता हो। बिल्कुल ठीक बात सर, और शायद फेडरेशन के अंदर होना भी ऐसे ही चाहिए। जी बिल्कुल, ये आइडियल सूरत हाल तो अभी बनेगी, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सर, बहुत अच्छे से आपने PMS को एक्सप्लेन कर दिया। आखिर में थोड़ा सा अगर आप नौजवानों को बताना चाहें कि ओवरऑल जनरली क्या स्ट्रेटजी रखी जाए PMS के इम्तिहान को एस करने के लिए, उसको पास करने के लिए, तो अगर आप 3 मेजर एडवाइसेस को देना चाहें तो वो क्या होंगी सर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पंजाब में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप CSS से भी ज़्यादा कंपटीशन वाली जगह पे आ गए हैं। यानी कि पंजाब में आप ये देखें कि CSS में तो अब जो पहला एक इम्तिहान होता है कि जिसमें आपको स्क्रीन आउट करते हैं, तो वो तो आप इसमें से फिर थोड़े से चंद हज़ार लोगों में आ जाते हैं। जब पंजाब में, और उसमें फिर कोटा सिस्टम है, यहाँ पर सारे पंजाब के डोमिसाइल के लोग हैं जो कम्पीट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है, तो जो मेन फैक्टर आपने ज़हन में रखना है वो है कॉम्पिटिशन, कि वो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि इसमें किसी कोटे की बुनियाद पर ऊपर नहीं आ सकते। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इट एट पार विद CSS। ये 1200 का इम्तिहान है, चंद चेंजेस के साथ। मतलब उर्दू इसमें और तो CSS में नहीं है, हिस्ट्री एक है, उसमें मल्टीपल हिस्ट्रीज़ हैं, इस तरह कुछ और कोर्सेज हैं जिसमें फ़र्क है, बट मोर और लेस मेरा ख्याल है ये 70-80% तकरीबन सेम है। और इसका कंपटीशन मैंने पहले बता दिया। तीसरी जो चीज़ है वो हमें ज़हन में ये रखनी है कि ये आपने पंजाब में रहना है, यानी आपने ये देखना है कि आपने सर्व कहाँ करना है। तो अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी पंजाब है, आई विल हाईली रिकमेंड एंड एनकरेज फीमेल्स। और वो सारे लोग जो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि हमें सुबह से बाहर जाना पड़ेगा, वो पंजाब की सर्विस को ऑप्ट करें। अभी जो मुल्क में मौजूदा डिबेट शुरू हुई है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, तो इस सिलसिले में ये मज़ीद आने वाले चंद सालों में डेफिनेटली इसमें एक्सपेंशन होनी है। आपके डिस्ट्रिक्ट नए बनने हैं, आपके डिवीजन नई बनने का आगाज़ हुआ है, और इसके बाद जो डिबेट है ये कोई ना कोई रंग लाएगी। अगर नए इंतज़ामी इकाइयाँ बनती हैं तो आप देखेंगे कि प्रोस्पेक्ट मज़ीद बढ़ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें आज 50, 60, 70 सीटें हैं, तो कल को ये ज़्यादा सीटें होंगी। तो जो लोग 13 करोड़ की आबादी के सूबे को सर्व करना चाहते हैं, वो मतलब रेस्ट एश्योर्ड कि उनको बड़ा मौका मिल सकता है आने वाले सालों में। अगर वो अगले आने वाले 2-3 साल में फ़ैसला करते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो अगले 10, 20 साल, 30 साल का जो कम से कम कैरियर है वो उनके सामने होगा। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो कंपटीशन को ज़हन में रखें, हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई कि इसका सिलेबस एट पार विद CSS है, उसको भी ज़हन में रखें। लेकिन तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने सूबे पंजाब में सर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार करती हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर के इम्कानातों को नज़र रखा जाए तो आज ग्रेड 17 में जो आप जॉब शुरू करते हैं उसकी सैलरीज भी अब काफ़ी बेहतर होती जा रही हैं, अलाउंसेस भी इसके साथ आ रहे हैं, और फील्ड पोस्टिंग के और दीगर मौके की वजह से ये एक बड़ी ही अट्रैक्टिव सर्विस बनती जा रही है। और जाहिर है सर, जो आप ज्वाइन करेंगे तो डाउन द लाइन डेवोल्यूशन जिस तरह हो रही है, तो उसमें जाहिर है कि आपकी करियर प्रोग्रेशन भी बेहतर होती जाएगी, सर्विस के जो नॉर्म्स हैं वो भी बेहतर होते जाएंगे, और काफ़ी चीज़ें शायद इम्प्रूवमेंट। जी बिल्कुल, अभी 20-22 बरस हुए हैं, तो 25-30 साल 40 साल बाद हम देखेंगे जिस तरह CSS के मुख्तलिफ ग्रुप्स की अपनी एक 60, 70, 100, 150, 200 साल हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली इसकी भी हिस्ट्री डेवलप हो रही है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। सर आपने बड़े अच्छे से PMS के बारे में बताया कि किस तरह से इसकी तैयारी होनी चाहिए। सर आपसे ये पूछना था कि आप चूँकि PMS के मेंटोर भी हैं और द मेंटोर्स CSS इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा भी रहे हैं, तो उस हवाले से आप कौन कौन से चीज़ों के लिए मेंटोरशिप ऑफ़र कर रहे हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आप अवेलेबल होंगे सर? जी बिल्कुल, मेंटोर इंस्टीट्यूट में हम ये देख रहे हैं कि ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूट है जो कि CSS के साथ PMS की अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है। और अब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है
जो कि जिसकी डिमांड हो और हम उसकी तरफ ना जाएं, वो ऑफ़र ना करें। मेरा ख्याल है कि मेरा एक मास्टर IR में है कायद यूनिवर्सिटी से, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है बड़े आराम के साथ, अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ मिलाकर भी इसको किया जा सकता है। तो IR हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट भी है CSS के अंदर, और इसके अलावा ये इसको समझना करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं समझता हूँ वो है अमेरिकन हिस्ट्री, जो कि CSS में ऑफ़र होती है। तो वो बड़ी उम्दा दर्जे की तारीख़ है, इस लिहाज से कि ये करंट अफेयर्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हिस्ट्री है और 100 नंबर की है। इसको पढ़ना भी बड़ा दिलचस्पी का बायस हो सकता है और वो रेलिवेंट भी है। तीसरी चीज़ है वो है करंट अफेयर्स, जो कि CSS और PMS में कॉमन है। तो करंट अफेयर के लिए भी यहाँ पे मेरा एक कोर्स चल रहा है, जिसके आधे से ज़्यादा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, और आप बेहतर बता सकते हैं कि उसका फीडबैक क्या है। ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए बड़ी उम्दा फीडबैक तो बहुत अच्छा है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी है। चौथी चीज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा MPhil जो है वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और उसमें मैंने डिस्टिंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ली थी। अभी मेरा PhD भी चल रहा है। तो ये भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट साइंसिस से मुतल्लक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मुतल्लक। तो ये भी बड़ी एक उम्दा है चॉइस अगर आप ये कोर्स रखना चाहें। और एक पाँचवीं चीज़ है उर्दू लिटरेचर और अंग्रेज़ी अदब भी इवन, लेकिन उर्दू मेरा दिलचस्पी ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। CSS में मैं एलोकेट 2 दफ़ा जो बिल्कुल मैं हो गया था, एलोकेशन मेरी बस रह गई और क्वालिफाई में कर गया था। तो लेकिन उर्दू में मेरे 145 नंबर भी थे और इसके अलावा भी और शोबों में थे। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, उर्दू अदब, US हिस्ट्री, पब्लिक एड, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। इन 5 में इंशाल्लाह ये मेंटोरशिप अवेलेबल है क्लासरूम में भी, और एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप उन लोगों के लिए जो कि चाहेंगे कि उन्हें एक खुसूसी वक्त दिया जाए। अलहदा से 2 या 3 लोग हैं और वो भी हम ऑफ़र करेंगे। अगर कोई चाहता है, कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल, तो वो चीज़ भी होगी। बाकी CSS के लिए आप जो है आप खुद भी हैं और भी हमारे माशाल्लाह CSP ऑफिसर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं इंस्टीट्यूट पर। बहुत सारे, बल्कि हमारे तो आपको पता ही है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, फैकल्टी में या तो वो लोग हैं जो CSS या PMS पास ऑफिसर्स हैं और साथ साथ अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं, या अगर कोई CSS और PMS ऑफिसर नहीं है तो अपने सब्जेक्ट का एक माना हुआ नाम है। जैसे पंजाबी के लिए जनाब वासिफ साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे से आपने चंद बेसिक बातों को उजागर किया और होपफुली हम आपको इनवाइट करते रहेंगे। और ये तो ज़रा एक टेक्निकल कुछ गुफ्तगू थी, जी ज़रूरी था कि कैंडिडेट्स को ये पता चल सके कि PMS क्या है और इसके करियर प्रोग्रेशन कैसा है और इसकी फ्यूचर डायनामिक्स कैसी होंगी। और होपफुली आपको दोबारा देखेंगे, शायद हम सर किसी अदबी रंग में आपको देखें, क्योंकि हमें मालूम है कि आपका अदब से भी बड़ा सख्त शगफ़ है। और थैंक यू नाजरीन, आई होप आज की गुफ्तगू से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी, और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह काशिफ मंजूर साहब के साथ ही कुछ और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं।